वासियों, 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर समस्त देशवासियों को, आप सबको बधाई देता हूँ। उन महान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में नतमस्तक होकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनकी बदौलत हमको, आपको आज़ादी मिली। मैं उन्हें भी नमन और प्रणाम करता हूँ जो देश की रक्षा अनवरत रूप से कर रहे हैं और जो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। मैं उनके चरणों में अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथियों, देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, किंतु आज भी देश की कानून व्यवस्था स्वार्थपूर्ण राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश का जनमानस भय, भूख, भ्रष्टाचार से आज़ाद नहीं हो सका है। धीरे धीरे माफिया तंत्र का पूरे देश में कब्जा होता जा रहा है। देश का नागरिक माफिया तंत्र के चंगुल में जकड़ चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था में बहुत बड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। देश के नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा करने में शासन प्रशासन पूर्णतः विफल हो रहा है। यहाँ तक देखने में आया है कि सरकार स्वतः कानून तोड़ रही है। उत्तर प्रदेश का एनकाउंटर कांड सरकार की नीतियों का विरोध करने वालों के घर पर ईडी, सीबीआई के छापे किसी से छुपे नहीं हैं। ऐसा लगता है कि सरकार को न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है या सरकार स्वतः न्यायपालिका का भी कार्य करने का दुस्साहस कर रही है। धीरे धीरे संपूर्ण व्यवस्थाओं का राजनीतिकरण होता जा रहा है। देश की राजनीति सिर्फ सत्ता, शोषण और साम्राज्य की नीति का पालन कर रही है। देश के जिम्मेदार लोग, जिनके ऊपर जनमानस की रक्षा का दायित्व है, वह सिर्फ वही कार्य कर रहे हैं जिससे वह सत्ता में बने रहें। सरकार द्वारा ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे जनता का शोषण होता रहे। 3 कृषि कानून इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके विरोध में हमारे अन्नदाता 1 वर्ष से आंदोलित हैं। सैकड़ों किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवा दी। इसके बाद भी सरकार द्वारा कानून वापस न लेना हठ धर्मिता को प्रमाणित करता है, जिस हठ धर्मिता के कारण भारतीय संविधान की मूल भावना आहत हो रही है तथा लोकतांत्रिक गणराज्य का मूल उद्देश्य विफल हो रहा है। जनता की सरकार जनता द्वारा जनता के लिए, किंतु सरकार के कार्य सिर्फ सत्ता, शोषण और साम्राज्य के लिए प्रमाणित हो रहे हैं। साथियों, वर्ष 2020 और 21 देश के नागरिकों के लिए बहुत कष्टदायी रहा है। कोरोना वायरस जैसी भीषण महामारी के प्रकोप से देश का अधिकांश नागरिक जुट चुका है। बहुत से बेटी बेटों ने अपने माता पिता को खोया और अनाथ हो गए। इसी प्रकार कई माता पिता ने अपने जवान बच्चों को खोया।
इस संकट काल में अधिकांश परिवार के मुखिया की मृत्यु कोरोना से होने के कारण उनकी पत्नी पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखदाई है। इस संकट काल में जो लोग अपने घरों में थे और घर में रहकर उपचार किए थे वह सभी बच गए, किंतु जो हॉस्पिटल में उपचार कराने गए उसमें से अधिकांश जीवित वापस नहीं आ पाए। शासकीय हॉस्पिटल की व्यवस्था और प्राइवेट अस्पतालों की पैशाचिक लूट ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। कोरोना का प्रकोप लगभग 2 वर्षों से जारी है, किंतु स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी भी प्रकार से परिवर्तन न होना, प्राइवेट अस्पतालों के मनमाने लूट पर सरकार द्वारा अंकुश न लगाना प्रमाणित कर दिया है कि सरकार जनता के लिए नहीं, सिर्फ सत्ता कायम करने के लिए ही है। इस कोरोना काल में देश के नागरिकों को सरकार के सहयोग की बहुत बड़ी आवश्यकता थी, किंतु यह देखा गया कि सरकार केवल साम्राज्य बढ़ाने के चक्कर में चुनावी प्रचार प्रसार में थी। इस संकट काल में कई हृदय विदारक घटनाओं में सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। जब मजदूर वर्ग शहरों से अपने घरों के लिए हजारों किलोमीटर पैदल चलकर पलायन कर रहे थे, उस समय सरकार द्वारा मजदूरों, गरीबों, शोषित, वंचित लोगों को पैदल चलकर तड़प तड़प कर मरते हुए देखना और उनके लिए कुछ ना करना हर जनमानस के मन मस्तिष्क में सरकार के अमानवीय कर्म को सोचने के लिए मजबूर करता है। जबकि देश पूर्ण रूप से साधन संपन्न है। कई राष्ट्रभक्तों द्वारा पीएम केयर फंड में लाखों करोड़ों रुपए भी दान दिए गए। इसके बाद भी केंद्र शासन एवं राज्य सरकार द्वारा तड़पते हुए बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, वृद्धजनों को मरते हुए देखना स्वतंत्र लोकतांत्रिक एवं साधन संपन्न भारत में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। भारत की इस प्रकार की सरकार की उदासीनता सदैव लोगों के मन मस्तिष्क में गूंजती रहेगी। वहीं दूसरी ओर कोरोना संकट काल के 1 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब दूसरी लहर जो अप्रैल मई 2021 में आई थी, देश कोरोना से कराह रहा था और लोग ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे और सरकार मूक दर्शन बनकर तमाशा देख रही थी। उत्तर प्रदेश के गंगा तट पर लाशों का ढेर लगा था। यह भयावह स्थिति देश का नागरिक कभी भूल नहीं सकता। इस प्रकार इस स्वतंत्र भारत में जब जब जनता जनार्दन को कोरोना संकट काल में सरकार की आवश्यकता हुई, तब तब इस संकट काल में जनता ने अपने आप को असहाय पाया। अब जनमानस को पूर्ण आभास हो गया कि सरकार जनता के लिए नहीं है। और मैं व्यक्तिशः देश के बुद्धिजीवियों से, समाज सेवियों से, राष्ट्रभक्तों से, खासकर प्रमुख रूप से देश के अधिवक्ता साथियों से कहना चाहूंगा, उन्हें आह्वान करना चाहूंगा कि देश की आजादी की लड़ाई की भांति एक बार पुनः राजनैतिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ें। तभी उन महान देशभक्तों के
लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि दी। और तभी देश का नागरिक अपने आप को आज़ाद भारत का नागरिक समझ सकेगा। अन्यथा स्वतंत्र भारत में भी घुट घुट कर जीवन जीने को मजबूर रहेगा। इसलिए सही मायने में आज़ादी की अनुभूति तभी होगी जब भारतीय नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा में माफिया से मुक्त होगा। देश प्रदेश की सरकारों में पार्टी भक्ति से कई ज़्यादा राष्ट्रभक्ति हो। प्रत्येक जनप्रतिनिधि जनमानस के दुख को अपना दुख समझे। सरकारों का उद्देश्य जनता की मजबूरी का फायदा उठाने का ना होकर राष्ट्र धर्म और परमो धर्मों का हो, राष्ट्र धर्म परमो धर्म का हो। प्यारे देशवासियों, आज 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बड़े दुख के साथ कहना चाह रहा हूं कि आज भी देश में 90% कानून अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जनता का शोषण करने के लिए बनाए गए थे। वही कानून देश की आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश के नागरिकों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, जिस कारण देश की जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। देश की आज़ादी के बाद जो भी कानून बनाए गए, उनमें से अधिकांश पार्टी हित में बनाए गए, ना कि राष्ट्र हित में। आज आवश्यकता है न्यायविदों की। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त विद्वान न्यायाधीश द्वारा जो अंग्रेज काल में बनाए गए कानून की समीक्षा कर उनकी कमियों को दूर कर आज़ाद भारत का कानून बनाएं। आज देश को राष्ट्रभक्त नेताओं की आवश्यकता है, न पार्टी भक्तों की। किंतु राजनीतिक दल ऐसे लोगों को टिकट देते हैं जो किसी भी प्रकार से चुनाव जीत सके, चाहे उन्हें किसी भी प्रक्रिया का पालन करना पड़े। धीरे धीरे ऐसा वक्त आ गया है कि राजनीति से राष्ट्रभक्तों को घृणा होने लगी है और वह दूर भागने लगे हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि देश की जनता का विश्वास राजनीति से डगमगाता गया और देश की जनता को आर्थिक तौर से इतना कमजोर कर दिया गया कि जनता मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी पर अपना रहनुमा चुनने लगी है। धीरे धीरे राजनीतिज्ञों द्वारा वोट खरीदने की परंपरा सी बन गई है, वोट के बदले नोट। इस प्रकार राजनीति का उद्देश्य जनता को मजबूर कर संकट को सौदेबाजी में बदला जाने लगा। देश की आज़ादी के 75 वर्षों के बाद देश की जनता को 5 किलो अनाज दिया जा रहा हो, फिर उसका उत्सव मनाया जा रहा हो, अपने आप में प्रमाणित करता है कि देश में भुखमरी, बेरोजगारी चरम पर है और राजनीतिक उद्देश्य जनता को मजबूर करना है। आज लोकतंत्र का 14 स्तंभ मीडिया भी सिर्फ पैसों के लिए कार्य कर रहा है। अधिकांश देशभक्त पत्रकारों को भयवश पत्रकारिता से अलग होना पड़ा है। कुछ को तो सरकार द्वारा निकलवा दिया गया और जो कुछ देशभक्त पत्रकार बचे हैं, उन्हें अपने मन की पत्रकारिता करने से वंचित किया जा रहा है। मजबूरी में परिवार चलाने के लिए अपने सिद्धांतों और विचारधारा से समझौता कर पत्रकारिता में लगे हुए हैं। धीरे धीरे देश की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका सभी से जनता दुखी है। इन तमाम परिस्थितियों में पूर्ण स्वतंत्रता की कल्पना करना स्वप्न देखने जैसे साबित हो रहा है। न्यायपालिका को व्यस्त रखने के उद्देश्य से छोटे मोटे प्रकरण बनाए जा रहे हैं, जबकि असली भ्रष्टाचार के प्रकरण और अपराध राजनैतिकों और पुलिस के संरक्षण में जारी हैं। इन परिस्थितियों में बढ़ते हुए जघन्य अपराधों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। देश की निर्दोष जनता का खुलेआम कत्ल हो रहा है। यहाँ तक कि मासूम बच्चियों का बलात्कार और उनकी हत्या का भी सिलसिला जारी है। इस प्रकार देश लचर कानून व्यवस्था के कारण कलंकित हो रहा है और अपराधियों का कानून से भय समाप्त हो चुका है। सरकारें सिर्फ कानून में सजा बढ़ाकर जनता को गुमराह कर कोरम पूर्ति कर रही हैं, जबकि इन परिस्थितियों में
सरकार का परम कर्तव्य बनता है कि कानून और पुलिस व्यवस्था में परिवर्तन लाए और ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे अमानवीय और अपराधियों को कानून से भय हो। कुछ वर्षों से जनप्रतिनिधियों द्वारा भी बलात्कार करना, फिर साक्ष्य समाप्त करने के लिए परिवार सहित हत्या करा देना जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं। इन परिस्थितियों में सामान्य जनमानस अपने आप को पूर्ण आजाद नहीं समझ पा रहा है। इसलिए अब देश को राजनीतिक परिवर्तन की आवश्यकता है तथा राजनीति में ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रभक्तों को अवसर मिले जो धन के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र के लिए राजनीति में आए, जिनका उद्देश्य जनता की सेवा हो। ऐसे लोगों के हाथ में राजनीति की बागडोर होनी चाहिए, तभी देश की संपूर्ण व्यवस्था समुचित हो सकती है एवं देश के प्रत्येक नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। यह जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिकों को उठानी होगी। पारिवारिक जिम्मेदारी के साथ साथ राष्ट्र की जिम्मेदारी भी वहन करना होगा। साथ में प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक दलों की गुलामी से मुक्त होकर राष्ट्र धर्म परमो धर्म के सूत्र को आत्मसात करना होगा। प्यारे मित्रों, मेरी भावनाओं को राजनीतिक नजरिए से न देखा जाए। मैंने आज 75वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर देश के जनमानस की भावना को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देश के युवा देश की रक्षा के लिए राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत करेंगे, जिससे देश का प्रत्येक नागरिक अपने आप को पूर्ण आजाद समझ सकेगा। पुनः 75वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम।